हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 15 दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड अ पॉलीगॉन। तो इसमें हमने इसके पहले एक्सरसाइज 15.3 जो है कोडा के बुक से कंप्लीट की है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम देख रहे हैं रिवाइव एक्सरसाइज जो है अगेन कोडा के बुक से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसके पहले बता दो कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फिगर्स विद द गिवन डायमेंशन। डायमेंशन मींस यहाँ पे आपको लेंथ और ब्रेड्थ दी है जो फिगर्स है, और इनका हमें एरिया भी फाइंड करना है, पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स है उनका एरिया किस तरह से फाइंड करना है, उनके फार्मूलेज क्या है, वो सभी इस चैप्टर में हमने देखे हैं। पेरीमीटर के भी फार्मूले देखे, सिर्फ आपको फार्मूले का यूज करना है, वैल्यू पुटअप करना है और कैलकुलेशन करना है। तो देखते हैं सबसे पहले तो ये जो फिगर दी है इसमें आप देखो कि अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है और ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। तो ऐसी फिगर जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल उसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। तो गिवन फिगर इज अ पैरेललोग्राम। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर गिवन फिगर इज अ इज अ रेक्टेंगल। तो ये जो गिवन फिगर है वो रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ऐसी फिगर जिसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल और पैरेलल होते हैं और ऑल एंगल्स आर राइट एंगल उसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। अब ये हो गई रेक्टेंगल। अब इसमें जो लेंथ है वो लेंथ हो गई 14 सेंटीमीटर और इसकी जो ब्रेड्थ है वो हो गई 7 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे इसका एरिया। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमें फार्मूला पता है, दैट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। वैल्यू पुट अप करो 14 इंटू 7 दैट इज 14 7 98। अब यहाँ पे देखो सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ यूनिट होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया एरिया। अब हम फाइंड करेंगे इसका पेरीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। 2 इंटू लेंथ कितनी है 14, ब्रेड्थ है 7 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 21। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यूनिट रहेगा यहाँ पे सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सेकंड फिगर देखो, यहाँ पे ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके सभी साइड्स इक्वल है और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। अगर राइट एंगल नहीं होते हर एंगल तो इसको हम रोम्बस भी कह सकते थे, लेकिन इसमें all angles are 90 degree. It means that this is a square. So first we will write here given figure is a square. Given figure is a square. ठीक है, और स्क्वायर की हमें साइड पता होनी चाहिए। तो साइड दी है, साइड 7 सेंटीमीटर, साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो राइट हियर एरिया ऑफ स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला दैट इज साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड है 7 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर होता है 49, यूनिट रहेगा यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर। अब फाइंड करेंगे इसका पेरीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला है हमारा 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, दैट इज 4 इंटू साइड है 7 सेंटीमीटर, 4 7 जा 28 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका पेरीमीटर। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड फिगर। अब यहाँ पे देखो इस फिगर को ऑब्जर्व करो, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑल एंगल्स राइट एंगल नहीं दिए। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं उसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। ये जो गिवन फिगर है ये पैरेललोग्राम है। इसमें ये हो गई उसकी लेंथ और ये हो गया उसकी ब्रेड, और यहाँ पर हमें दी है इसकी हाइट। सो फर्स्ट वी राइट हियर गिवन फिगर इज अ पैरेललोग्राम। गिवन फिगर इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसमें ये 14 सेंटीमीटर हो गया उसका बेस और 7 सेंटीमीटर हो गई हाइट। सो विल राइट हियर बेस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब इसका हम फाइंड करेंगे सबसे पहले एरिया। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला है बेस इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू बेस कितना है 14 इंटू हाइट है 7। ठीक है, तो ये हो गया 98
स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, अब जैसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है वैसे ही पैरेललोग्राम का पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। उसका भी फॉर्मूला ये 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। अब जो बेस है वो हो जाएगी लेंथ और ये 10 हो जाएगी ब्रेड। तो 2 इंटू 14 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 24 दैट इज इक्वल टू 48 यूनिट रहेगा सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिगर नंबर 4। और ये फिगर तो ऐसे आपको बताया कि ट्रायंगल है, ठीक है। सो राइट हियर गिवन फिगर इज अ ट्रायंगल। गिवन फिगर इज अ ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में हमें 3 साइड दिए है, ठीक है, और यहाँ पे उसकी हाइट दी है। सो फर्स्ट विल राइट 3 साइड हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर और सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। फिर हमें हाइट दी है, हाइट ऑफ ट्रायंगल हमें दी है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस बेस पे, तो ये हो गई उसकी हाइट। अब हम फाइंड करेंगे एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बी का मतलब हो गया बेस, ये बी मतलब ये नहीं है, तो इसमें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई इसका बेस कितना है, ये है 14, ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट है 7। तो 2 1 2, 2 7 14, 7 7 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया इसका एरिया। अब हम फाइंड करेंगे इसका पेरीमीटर। तो राइट हियर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, आपको पता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मींस सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। वैल्यू पुट अप करो, ये है 14 प्लस बी है 11 प्लस सी है 9। 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 14 34 यूनिट रहेगा सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें इसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। अब इन 4 फिगर के अलावा बाकी कोई भी आपको पूछ सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी फ्रॉम द गिवन फिगर। अब यहाँ पर हमें ये जो ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल है, इसका एरिया फाइंड करना है। अब ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें उसका बेस और हाइट पता होनी चाहिए। अब ये देखो, ये किस तरह का ट्रायंगल है एबीसी, ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्टिज एंगल, तो ये हो गया ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल। और ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो हाइट है वो ट्रायंगल के बाहर आती है इस तरह से। ये होगी इसकी हाइट, यानी ये एडी जो है ये इस ट्रायंगल एबीसी की हाइट होगी। जब तक हमें एडी नहीं मिलेंगी हम इसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते एबीसी का। तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी में हमारे पास बेस है 16 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करनी है एडी हाइट। अब एडी हाइट हमें कैसे मिलेंगी, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एसीडी में। इस ट्रायंगल में आप देखो जो एंगल डी है 90 डिग्री, इसका मतलब जो ट्रायंगल एसीडी है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें जो सीडी है 12 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया है, हाइपोटेन्यूज दिया है, हमें ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का पहले यूज करेंगे। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर इन ट्रायंगल एडीसी एंगल D इज इक्वल टू हमें दिया है 90 डिग्री। therefore we'll write here by Pythagoras theorem, हमें मिलेंगे AD। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है AC, तो राइट हियर AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस है CD, so राइट हियर CD स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर है AD, so राइट हियर AD स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब देखो AC 13 दिया, सो फर्स्ट विल राइट हियर 13 स्क्वायर, CD दी है 12, सो 12 स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर एज इट इज। सो 13 स्क्वायर इज 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर है 144 प्लस AD स्क्वायर। अब 144 को LHS में ट्रांसपोज करेंगे, देयरफॉर वी गेट हियर AD स्क्वायर इक्वल टू 169 minus 144, so we get here 9 minus 4 5, 6 minus 4 2, तो यहाँ गया 25। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, therefore we'll get here AD is equal to 5 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट ऑफ 25 is 5। अब यहाँ पर हमें AD की वैल्यू मिल गई है और हाइट मिल गई है। सो राइट हियर नाउ इन ट्रायंगल
ए बी सी, हमें ए बी सी का एरिया फाइंड करना है। तो उसमें बेस कितना है, बेस इज इक्वल टू, बेस है हमारा बी सी इज इक्वल टू दी है 16 सेंटीमीटर, हाइट हाइट इज इक्वल टू है हमारी ए डी, वो हमने यहाँ पे फाइंड की 5 सेंटीमीटर। सो राइट हियर 5 सेंटीमीटर। therefore right now here area of triangle ABC is equal to, हमारा फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस कौन है, BC, हाइट है AD, 1/2 इंटू वैल्यू पुट अप करो, BC है 16, हाइट है 5, तो 2 1 जा 2 8 जा, सो 8 5 जा 40, यूनिट लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से हमें एबीसी ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे मिल गया है। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 26 cm and 40 cm and the distance between them is 12 cm। अब इस तरह से एक ट्रेपेजियम होता है, ठीक है। अब इस ट्रेपेजियम में जो पैरेलल साइड्स है उनकी हमें लेंथ दी है। तो these two sides are parallel, ठीक है। तो इसकी लेंथ छोटी है वो तो 14 सेंटीमीटर, ये बड़ी साइड है इसकी 26 सेंटीमीटर, इनकी हमें लेंथ दी है। और इन दो साइड का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गया 12 सेंटीमीटर, यानी हाइट दी है हमें 12 सेंटीमीटर। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। आपको डायग्राम निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम पहले यहाँ लिख लेंगे जो हमें गिवन है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स आर कौन से, 26 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। फिर हमें हाइट दी है h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला। तो राइट हियर नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। काफी आसान एग्जांपल है, इसमें आप वैल्यू पुट अप कर लो। तो 1/2 मल्टीप्लाई पैरेलल साइड्स कितने हैं 26 प्लस 14 मल्टीप्लाई हाइट है 12। सो वी गेट हियर 1/2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 10 जा 0 कैरी 1, 40 मल्टीप्लाई 12, 2 1 जा 2 20 जा 12 2 जा 24, एक जीरो लगा दो तो यूनिट आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें इसका आंसर फाइंड करना है। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। अब इस ट्रेपेजियम में जो पैरेलल साइड्स है दिस एंड दिस टू साइड्स आर पैरेलल, इनकी लेंथ दी है। तो ये हो गई 20 सेंटीमीटर और ये हो गई 8 सेंटीमीटर। दिस टू साइड्स आर पैरेलल। आगे देखो, इफ ईच ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर। अब ये जो दो साइड है ये है नॉन पैरेलल, इसका मेजर है 8 सेंटीमीटर और इसका भी मेजर दिया है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हमारा फार्मूला है बेस मतलब 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब यहाँ पे हमें पैरेलल साइड तो दी है लेकिन हाइट नहीं दी है, तो सबसे पहले हमें हाइट को फाइंड करना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक नाम दे देते हैं हम। जैसे इसको नाम दिया ए बी सी और डी, तो ये हो गया ट्रेपेजियम ABCD। तो पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, ठीक है। सो विल राइट हियर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। अब ये क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम है और इस ट्रेपेजियम में क्या है, AB पैरेलल CD है। सो राइट हियर AB पैरेलल CD। फिर AB कितनी है, AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फिर CD दी है कितनी 20 सेंटीमीटर और जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो 8 सेंटीमीटर है, कॉमा। तो राइट हियर AD इक्वल टू BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखो, नहीं नॉन पैरेलल साइड्स 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम लिखेंगे 10, ठीक है। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब देखो इसमें हमें ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए पहले हाइट को फाइंड करना पड़ेगा और
हाइट को फाइंड करने के लिए हमें कुछ यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ये बी से ऐसी एक लाइन ड्रॉ करूँ जो एडी को पैरेलल है। ठीक है, तो इस तरह से मैं ये ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैं नाम दे देता एक ई, और यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सो राइट हियर ड्रॉ बीई सच दैट, इस तरह से निकालनी है हमें बीई कि वो इस एडी को पैरेलल हो। सच दैट बीई पैरेलल एडी। ठीक है, अब साथ ही में अब क्या करेंगे, ये बी से इस डीसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो इस ट्रेपेजियम की हाइट हो जाएगी। सो ड्रॉ हियर, यहाँ पे तो इसको नाम दे दिया मैंने यहाँ पे एफ। So BF is perpendicular to EC. So right here, draw BF perpendicular EC. अब EC को perpendicular है मतलब वो DC को भी perpendicular है। So right here now directly DC. ठीक है, अब ये perpendicular हो गई। अब देखो इस ट्रायंगल में ये जो AD और BE पैरेलल है ना, इसका मतलब जितनी AD है उतनी ही BE रहेंगी, जितनी AB है उतनी ही DE रहेंगी, है ना। तो ये बन जाएगा फिर पैरेललोग्राम। सो लेट नाउ हियर इन क्वाड्रिलैटरल ABED, इस क्वाड्रिलैटरल में क्या है हमारे पास, AB पैरेलल DE, फिर AD पैरेलल BE है। ठीक है, फिर साइड्स भी कौन से है, तो AB इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, और फिर BE इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये BE एंड AD हो गई 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, क्वाड्रिलैटरल ABED जो है वो पैरेललोग्राम हो गया। सो राइट हियर क्वाड्रिलैटरल ABED इज पैरेललोग्राम। अब ये अगर पैरेललोग्राम है तो इसका हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा। एरिया पैरेललोग्राम है बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे भी हमें हाइट चाहिए। हाइट है यहाँ पे BF, तो पहले हमें BF को फाइंड करना पड़ेगा। ये जो BF है ये इस क्वाड्रिलैटरल की भी हाइट है। ठीक है, ये जो बेस डी है उसके ऊपर की हाइट है। तो यहाँ से यहाँ तक 20 है, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो ये जो BF है ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, इसी के ऊपर मान लेते, तो इस ट्रायंगल में ये BF क्या कर रही है, इसी को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये इसी अगर 12 है तो जो आधा आधा पार्ट है वो 6 6 करेगा ना। तो राइट हियर, और इसमें ये जो ट्रायंगल बन जाएगा ये बन जाएगा फिर इक्विलैटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है ना। ये 10 है और ये 10 है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो राइट हियर नाउ इन ट्रायंगल BEC, इस ट्रायंगल में क्या है, BE इक्वल टू BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर ट्रायंगल BEC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और ये जो EC है वो कितने रहेंगे 20 सेंटीमीटर, और उसका हाफ हो जाएगा EF, और फिर हम इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में हम BF को फाइंड कर सकते हैं। सो लेट नाउ हियर BF परपेंडिकुलर EC। ठीक है, क्योंकि वो DC को परपेंडिकुलर था, इसका मतलब EC को भी है, एंड EF इक्वल टू FC। ठीक है, अब देखो EC कितना हो जाएगा, इसमें से EC कितना हो जाएगा, DC में से DE को माइनस करो, DC माइनस DE। DC कितना है हमारे पास, DC है 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 माइनस 8 करो, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो EC है वो हो गई 12 सेंटीमीटर। अब BF इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो हमें EF मिल जाएगी। ठीक है, देयरफॉर लेट नाउ हियर EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ EC, दैट इज इक्वल टू 1/2। EC कितनी निकाली हमने 12, दैट इज इक्वल टू हो गया 6 सेंटीमीटर। और देखो ये जो EF है वो हो गई 6, ये BE है 10, तो हमें फाइंड करना है BF। हमें ट्रायंगल लेना है ये BEF। तो नाइट इन ट्रायंगल
बी ई एफ एंगल, इसका नाम 3 लेटर्स में लिखना पड़ेगा, बी एफ ई, एंगल बी एफ ई इक्वल टू 90 डिग्री। therefore we will write here, therefore by Pythagoras theorem, हमें क्या मिलेगा? देखो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है बीई, सो राइट हियर बीई स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस है ई एफ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर है बी एफ स्क्वायर, तो बीई कितना है 10, देयरफॉर वी राइट हियर 10 स्क्वायर इक्वल टू ई एफ है 6 स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, therefore we get here 100 is equal to 36 plus bf square। अब 36 को LHS में ट्रांसपोज करेंगे, therefore we get here bf square equal to 100 minus 36, that is equal to 64। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, so we get here bf is equal to 64 का स्क्वायर रूट 8 है सेंटीमीटर, तो इसकी जो हाइट है वो हो गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम की हमें हाइट भी मिल गई और पैरेलल साइड्स की हमें लेंथ भी है हमारे पास, सो लेट्स नाउ हियर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, so we get here 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स कौन सी है 8 प्लस 20, हाइट कितनी है 8, दैट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 20 प्लस 8 28 मल्टीप्लाई 8, 2 1 जा 2 14 जा, so we get here 14 मल्टीप्लाई 8, दैट इज इक्वल टू 112 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका जो पूरा एरिया है इस ट्रेपेजियम का वो आ गया 112 सेंटीमीटर। अब ये एग्जाम्पल करते समय आपको ध्यान में रखना यहाँ पे कि सबसे पहले हाइट कैसे निकालना है, हाइट ड्रॉ करना पड़ेगा पहले, उसके लिए फिर एक पैरेललोग्राम दिखाना पड़ेगा, है ना, और फिर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाना पड़ेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो नॉन इक्वल साइड है वो उसको बाइसेक्ट करता है, ये जो ईसी है उसके दो इक्वल पार्ट बन गए, और ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल लेके हम हाइट को फाइंड कर सकते हैं, जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। इसकी आप प्रैक्टिस करना, गॉट इट।